ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, कर्नाटक की राजनीति का असर अब छत्तीसगढ़ की सियासत पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की खबर के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में पुराने ढाई साल वाले फॉर्मूले को लेकर के तंज कसा है और कहा है कि टीएस बाबा के साथ अन्याय हुआ था। अब राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी का वो पोस्टर जिसे जारी किया गया बीजेपी की तरफ से। सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरना बीजेपी ने शुरू कर दिया है और थोड़े फनी अंदाज में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। लिखा हुआ है कि ढाई साल वाले फॉर्मूले को एक बार फिर कांग्रेस अपना रही है। धोखा खाने के बाद टीएस सिंहदेव कर्नाटक के सीएम पद से सिद्धरामैया का इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए मुख्यमंत्री, ये लिखा हुआ है। साथ ही ऊपर लिखा है कि ढाई साल वाले फॉर्मूले में धोखा खाने के बाद टीएस सिंहदेव कुछ इस तरह नजर आएंगे। एक गिफ्ट शेयर किया गया है जिसमें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को दर्शाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी शिखर देवांगन इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। सीधा रुख कर लेंगे शिखर का। शिखर, कर्नाटक की राजनीति का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में साफ देखा जा रहा है और ये जो ढाई साल वाला फॉर्मूला है इसे देखा जाए कि बीजेपी एक तरह से राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसमें सिद्धरामैया ने इस्तीफा दिया और डीके शिवकुमार जो है वो सीएम की पद की शपथ जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। ढाई साल का फॉर्मूला जो है कर्नाटक में देखने को मिला है और यही वजह है कि अब इस पूरे मसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और पोस्ट कर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही थी कि ढाई साल के फॉर्मूले के तहत भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जब 2.5 साल भूपेश बघेल कार्यकाल पूरे हुए उसके बाद जमकर सियासी जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला था। दिल्ली तक में प्रदर्शन किया गया और दिल्ली तक में इस बात को लेकर नारे लगाए गए कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। ये नारे तक दिल्ली में लगाए गए थे। उस दौरान भी जमकर चर्चाएं होती हुई नजर आई थी। तमाम विधायक जो है दिल्ली रवाना हो चुके थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति बनते हुए नजर नहीं आई। 2.5 साल बीतने के बाद भूपेश बघेल ने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में स्थिति हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ में अब इसे लेकर बीजेपी तंज कसते हुए नजर आ रही है। इस बात का जिक्र कर रही है कि टीएस सिंहदेव के साथ अन्याय किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ में अब इस पूरे मामले में सियासत होते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिखर, और अब देखना होगा कि ये सियासत आगे कहां तक जाती है या फिर कांग्रेस इससे डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, कैसे इसका पलटवार करती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों